बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इमरान। मैथमेटिक 1 एटीपी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लेक्चर 4 में हम ऑर्डिनरी एनओटी और एनओटी ड्यू को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया। पार्ट 1 के अंदर जो है हम आज डिस्कशन करेंगे और लेक्चर 5 में जो है वो पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। एनओटी एक्चुअली एक तयशुदा रकम है जो किसी ख़ास वक्फ़ा या इंटरवल के शुरू में या आखिर में अदा की जाती है या वसूल की जाती है, उसे हम एनओटी कहते हैं। तो इस वक्फ़ा में वो वक्फ़ा जो है वो क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है। जैसे इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट जो होती है, आप कोई चीज़ लेते हैं इंस्टॉलमेंट में तो आप उसकी पेमेंट जो है वो डेली वाइज भी करते हैं, कुछ लोग मंथली करते हैं। रेंटल पेमेंट्स जो है वो आमतौर पर मंथली होती हैं। इस तरह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स की पेमेंट्स है, वीकली वेजेस है, हर हफ्ते के बाद वेजेस दिए जाते हैं। इस तरह के जो पेमेंट्स का शेड्यूल होता है उसे हम एनओटी कहते हैं। एनओटी की आमतौर पर 3 टाइप्स हैं। ऑर्डिनरी एनओटी है। ऑर्डिनरी एनओटी ऐसी एनओटी होती है जिसमें पेमेंट जो है वो एट द एंड पे या आफ्टर ईच इंटरवल, हर इंटरवल के बाद में दी जाती है। एंड पे या आफ्टर का लफ्ज़ आ जाए तो उसका मतलब ऑर्डिनरी एनओटी है। और एनओटी ड्यू जो है इज़ एन एनओटी हुज पेमेंट्स आर मेड एट द बिगनिंग या एट द स्टार्ट, या शुरू में जो पेमेंट आप करते हैं उसको हम कहते हैं और एनओटी ड्यू। जबकि थर्ड जो टाइप है डेफर्ड एनओटी है, हुज फर्स्ट पेमेंट इज़ टू स्टार्ट टू एट सम फ्यूचर डेट, जिसमें कुछ आइंदा आने वाली डेट पे पेमेंट्स की जाती है। उसमें कोई तयशुदा नहीं होता कि 1 साल के बाद है या 2 साल के बाद है, ठीक है। तो फ्यूचर डेट पे कोई डिसीजन हो जाता है। इस तरह की जो पेमेंट्स होती है उसे हम डेफर्ड एनओटी बोलते हैं। अब सम ऑफ एनओटी जो है एस इट मीन्स दैट अमाउंट विच वी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एनओटी, के एंड पे जो रकम रिसीव की जाती है बाय मेकिंग रेगुलर सक्सेसिव पेमेंट्स के बाद, उसे हम सम ऑफ एनओटी कहते हैं। इसे फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। तो सम ऑफ ऑर्डिनरी एनओटी फाइंड करने के लिए या फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए ऑर्डिनरी एनओटी के लिए ये फार्मूला है। इसमें आर जो है वो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, आई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और एस जो है सम ऑफ अमाउंट ऑफ एनओटी को शो करता है। अगर आप टेबल से फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। और सम ऑफ एनओटी ड्यू के लिए ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। इसमें -r लिखना है और यहाँ पे पावर n है, इधर क्या आ जाएगी n+1 आ जाएगी। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं ऑर्डिनरी एनओटी की। फाइंड अमाउंट इन कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसमें आपके पास जो है इंस्टॉलमेंट जो है उसकी जो पेमेंट है वो 900 है, जबकि कितने टाइम के लिए है वो एन जो है वो 8 ईयर्स यानी 8 पीरियड्स में आपने उसको अदा करना है, चूँकि ये एनुअली है। तो यहाँ पे जो ईयर है वो एक इंस्टॉलमेंट, हर साल में एक इंस्टॉलमेंट देनी है। तो 8 सालों में 8 इंस्टॉलमेंट होंगी, तो n इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। जबकि आई जो है वो 4% है। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। अब चूँकि ये ऑर्डिनरी एनओटी है तो ऑर्डिनरी एनओटी का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ऑर्डिनरी एनओटी का फार्मूला अप्लाई किया, इसमें वैल्यूज़ लगा दी। आर की जगह पे आई की जगह पे आई की वैल्यू, एन की जगह पे एन की -1 ओवर आई की वैल्यू लगा दी। अब सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.04 की पावर 8 हो जाएगा। और फिर इसको कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व करना है। और कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का इस तरह के रकम को कैसे सॉल्व करते हैं ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। उसमें से 1 को माइनस करें और 0.04 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसे 900 जो बाहर होगा आर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास सम ऑफ अमाउंट या जो है अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एनओटी आपके पास हो गया। अब ऑर्डिनरी एनओटी के लिए हमने दिया है सेमी एनुअली अगर मोड हो आपके पास, यानी साल में आपने 2 किस्तें देनी हैं, तो इसके लिए जो है जो डिपॉज़िट किया गया है यानी जो आर आपके पास है 6050 है। एट द एंड का मतलब है, यहाँ पे एट द एंड का मतलब है कि ऑर्डिनरी एनओटी है। तो आर इज़ इक्वल टू 6050
और आपके पास कितने साल में आपने वापस करना है, 4 ईयर्स एंड 6 मंथ का मतलब है 4.5 साल में। 4.5 भी आप इसे लिख सकते हैं। तो 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, चूँकि ये सेमी है तो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट एक साल में 2 होंगी, तो 4 सालों में कितनी हुई, 4 सालों में 8, और ये एक 6 मंथ की एक और 8, और ये कितना हो जाएगा 9, या 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। और आइए आपके पास यहाँ 10% है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% हाफ आ जाएगा सेमी एनुअली के लिए। उसको 100 से डिवाइड करें तो 0.05। अब आपने वैसे ही वैल्यूज़ पुट कर देनी आर की, आई की, और सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। 1.05 इसकी पावर 9 है, चूँकि यहाँ पे n 9 है। कैलकुलेटर से सॉल्व करके -1 करके डिवाइड करके और एंड पे आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। ऑर्डिनरी एनओटी में अगर आपके पास कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी एक साल में 4 इंस्टॉलमेंट हो तो फिर आप उसको कैसे करेंगे। क्वार्टरली का मतलब है 4 इंस्टॉलमेंट। अब आपके पास अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एनओटी आपने फाइंड करनी है, जबकि आर जो है वो 700 है। इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है उसे आर कहते हैं। क्वार्टरली है 3 ईयर्स के लिए है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वार्टरली अगर ये सेमी होता तो 2 से करते, यहाँ पे चूँकि क्वार्टरली है तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 पीरियड्स हो जाएंगे। अब आई जो है वो आपके पास 8% है, तो क्वार्टरली के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2% एक क्वार्टर की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। उसको 100 से डिवाइड करें तो 0.02 आ जाएगा। इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे 0.02। अब ऑर्डिनरी एनओटी के फार्मूला में वैल्यूज़ लगाएं, और सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करने के बाद 1 से माइनस करें और 0.02 से डिवाइड करके एंड पे आर की जो वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो है आपके पास एनओटी ड्यू होता है, तो एनओटी ड्यू में जो है पेमेंट जो है वो एट द बिगिनिंग या स्टार्ट पे होती है। तो यहाँ पे एट द बिगिनिंग का लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब एनओटी ड्यू है। यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ एनओटी फाइंड करनी है, और आपके पास आर जो है वो 1350 है, जबकि पेमेंट एट द चूँकि बिगिनिंग पे है, जिसका मतलब एनओटी ड्यू है। और एन जो है वो किसके इक्वल है 15, चूँकि एनुअली है तो एक साल में एक पेमेंट, तो 15 पेमेंट्स उसके पीरियड्स बनेंगे। n इज़ इक्वल टू 15 आ जाएगा, और i जो है वो 8%, i 8%। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे 0.08 आ जाएगा। अब एनओटी ड्यू का ये फार्मूला होता है r इंटू 1 प्लस आई n प्लस 1 माइनस 1 ओवर आई माइनस आर। यहाँ वैल्यूज़ लगा दें, i की जगह पे n की जगह पे n की, r की जगह पे r की, यहाँ पे भी r की वैल्यू। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है जैसे ऑर्डिनरी में किया था, दोनों को प्लस करें, उसकी पावर 16 है, उस -1 0.08 इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा। -1 करें 0.08 इससे डिवाइड कर दें, और फिर इस r से मल्टीप्लाई करें, और एंड पे जाके आपने इस r से क्या करना है, जो ये वाला 1350 उसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे इसमें से माइनस, इन दोनों को माइनस करके इससे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या 1350 कॉमन भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे उस तरह आपने इसको कर लेना, और ये आपके पास इसका आंसर आता है। इसी तरह सेमी एनुअली में आपने क्या करना है, जो भी टाइम दिया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपके पास है जो है 10 ईयर्स, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। R275 है, और I जो 6% है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। सेमी में R को I को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको 2 से डिवाइड, तो 3% आ जाएगा। 3 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.03। फिर फार्मूला में वैल्यूज़ लगा के इसको सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लास्ट में आपके पास है फाइंड द अमाउंट ऑफ क्वार्टरली फाइंड करना। तो क्वार्टरली के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, आई को 4 से डिवाइड करेंगे, और जो टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 था, 5 को 4 से 20 आ जाएगा, इसको 4 से करेंगे, और 100 से डिवाइड भी करना होता है तो 0.025 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से आपने करना है, और फिर एनओटी ड्यू के फार्मूला में वैल्यू लगा के इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा 1950 से मल्टीप्लाई करके 1950 से माइनस कर देना। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।